साधक के जीवन में तीन शक्तियां हैं। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। इन तीनों का समन्वय कैसे करें और अपने साक्षी भाव ज्ञान शक्ति को कैसे बढ़ाए। सबसे पहले तो साधक में इच्छा शक्ति बहुत आवश्यक है। इच्छा शक्ति का मकसद है आप में दृढ़ संकल्प होना, प्रभु के प्रति प्रेम होना। इच्छा शक्ति संकल्प शक्ति बन जाती है। जब इच्छा शक्ति होती है तो उसके पश्चात आप क्रिया करते हैं। क्रिया मंत्र जाप की भी क्रिया हो सकती है, श्वासों की क्रिया हो सकती है या क्रिया योग की क्रिया हो सकती है। जब ये करते रहेंगे आप तो धीरे धीरे आप में प्रेम का आविर्भाव होगा, प्रेम से भक्ति आएगी और उसके पश्चात ही आपके अंदर ज्ञान के का दीपक जलेगा और उसका प्रकाश होगा। जब ज्ञान का दीपक जलेगा तब आपका मन धीरे धीरे शून्य होने लगेगा और तब आपके मूलाधारा से कुंडली शक्ति का प्रवाह प्रारंभ होगा। ये आपको शिवत्व में ले जाएगा। शिवत्व मकसद शून्य में। जब आप विचारों से शून्य हो जाओगे तब धीरे धीरे चेतना का आविर्भाव होगा। आप जागरूक हो जाओगे और जैसे जैसे आप में जागरूकता बढ़ेगी वैसे ही आपका साक्षी का अनुभव बढ़ने लगेगा। आपको महसूस होगा कि मैं केवल देखने वाला हूँ, मेरी ही शक्ति से सब कुछ होता है, मैं कुछ करता नहीं। जब ये अनुभव धीरे धीरे गहरा होता जाएगा तब साक्षी, दृष्टा और दृश्य तीनों एक ही हो जाएंगे, तीनों मिल जाएंगे। तब पूर्ण शून्यता हो जाएगी। तब दृष्टा और दृश्य में कोई भेद नहीं रहेगा। जैसे आप होंगे वैसा ही आपको सब विदित होने लगेगा और धीरे धीरे इस अवस्था में कुंडली पावर बढ़ती रहेगी और आप में शांति बढ़ेगी, विचार शून्य हो जाएंगे, आप नो माइंड स्टेट में आ जाओगे। जब पूर्ण रूप से नो माइंड स्टेट में हो जाएंगे तब चेतना सहस्रार चक्र में पहुंचेगी और आपको ऐसा आभास होगा जैसे आपकी तलवार म्यान से निकल रही है। चेतना आपके शरीर से सहस्त्रार द्वार से, 10वें द्वार से धीरे धीरे बाहर निकलेगी और ब्रह्मांड में इसका निवास होगा। ये पूर्ण प्रक्रिया है। ये सब इतनी सरलता से नहीं होता है। सबसे प्रथम आपको अपने विचारों से शून्य होना है, दृढ़ संकल्प होगा और आपके जीवन में अगर आप समझें कि मेरा लक्ष्य परमात्मा में डूबना है तब आपके अंदर कोई इच्छा नहीं रहेगी। संसार की गतिविधियों से आप ऊपर हो जाओगे और तभी आप स्वयं के अंदर इन सब प्रक्रियाओं का आभास कर सकते हो। पद्धति यही है, आप किस अवस्था में हो और कब पहुंचोगे ये सब कहना नामुमकिन है। ये सब परमात्मा की कृपा से ही होता है। आप केवल प्रयत्न कर सकते हो और प्रभु को समर्पण करो, पूर्ण रूप से समर्पण हो जाओ, तभी ये मुमकिन हो जाएगा।